एक ज़माने में एल्डोरिया की खुशहाल रियासत में सीड्रिक नामी बादशाह की हुकूमत थी। किंग सीड्रिक अपनी जहानत, दिलकशी और मजबूत क़ियादत के लिए जाना जाता था, लेकिन इसमें एक खामी थी जिसने उनके काबिल तारीफ किरदार को दागदार कर दिया था। वो नाकाबिल यकीन हद तक लालची था। वसी दौलत और तरक्की पजीर सल्तनत होने के बावजूद किंग सीड्रिक कभी मुतमईन नहीं था। वो मुसलसल अपनी रियाया की कीमत पर ज्यादा दौलत और ताकत जमा करने की कोशिश करता था। उसने आम लोगों पर भारी टैक्स आयद कर दिया, जिससे वो अपनी जिंदगियों को पूरा करने के लिए जिदोजहद कर रहे थे, जबकि इसने अपने खुशहाल तर जिंदगी का लुत्फ उठाया। जब सालों गुजर गए तो एल्डोरिया के लोग अपने बादशाह की लाकाबिले तस्कीन हिर्स के साथ मुतनफ़िर हो गए। वो गरीबी में रहते थे, जबकि बादशाह सीदर खजाने को जमा करते रहते थे और शानदार लताफतों में लज्जत उठाते थे। बादशाही के वसाइल थक गए और अवाम की फलाह को नजरअंदाज किया गया। एक दिन बूढ़े हकीम जो आरोनद नाम रखते थे, बादशाही दारुल हुकूमत पहुंचे। बादशाही की मुश्किलात की खबर सुनते ही वो बादशाह से मुलाकात का अंदाजा लगाकर अपनी हाजिरी की दरख्वास्त की। बादशाह सीदर हकीम की शोहरत से दिलचस्प होकर उनसे मिलने को राजी हो गए, उम्मीद करते हुए कि उन्हें अपनी दौलत को मजीद बढ़ाने का कुछ राज मालूम हो जाए। आरोनद मेहमान खाने में दाखिल हुए। उनकी आजिज़ाना तज़्म गुफ्तगू बादशाह की शानदार दौलत के बागबानों के मुज़ाहिर से मुतज़ाद थी। हकीम ने बादशाह की आंखों में गहराई से नजर डाली और कहा, जनाब मुल्क, मैं आपको तोहफा पेश करने आया हूँ, एक तोहफा जो आपको तसव्वुर से भी ज्यादा दौलत देगा। बादशाह की आंखों में बेताबी की चमक थी, जबकि वो बेहौसला तौर पर पूछते हैं, आपका कहने वाला तोहफा क्या है आकिल हकीम साहब? आरोनद मुस्कुरा कर जवाब देते हैं, मैं जो तोहफा पेश करता हूँ वो मादी दौलत नहीं है, बल्कि हकीकी कामयाबी का रास्ता है। ये अक्ल, हमदर्दी और कनात की दौलत है। बादशाह ने हकीम के अल्फाज पर हंसी की और उन्हें बेमानी बातों के तौर पर नजरअंदाज किया। वो मगरूरी से जवाब देते हैं, अक्ल और हमदर्दी मेरे खजानों को भर नहीं सकती बुजुर्ग बाबा। मैं हकीकी दौलत चाहता हूँ, खाली ख्यालात नहीं। बाज न होने के बावजूद आरोनद जारी रहे, जनाब, हकीकी दौलत माली अमवाल के इकट्ठे करने में नहीं बल्कि आपके अवाम की खुशी और तंदुरुस्ती में होती है। बादशाह का फर्ज इसके अवाम की खिदमत करना होती है, न कि उनकी इस्तेहसाल करना। हकीम के अल्फाज में बादशाह सदर को छुआ और इसमें अपने आप को दोबारा सोच का मौका मिला। वो अपनी अमाल और अपनी लालच के नताइज पर सवाल करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बेसंगीन ख्वाहिश बहुत से लोगों को तकलीफ और मुश्किलात में डाल चुकी है। सालों के गुजरते जाने के साथ एल्डोरिया ने इफरात और हम आहंगी की जमीन बन जाने का तबला किया। लोग जो कभी पस्ती में थे, अब बादशाह के नेक इंतजाम के तहत तरक्की कर रहे थे। बादशाह सदरुक ने हकीकी दौलत का मतलब सीखा था सोने और जवारों के इकट्ठे करने में नहीं, बल्कि अपने अवाम की खुशी और तंदुरुस्ती में था। इस दिन से आगे बादशाह सदरुक को अक्लमंद और इंसाफ पसंद हाकिम के तौर पर जाना जाने लगा।